शुरुआत में हम जैकब नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कुछ लोगों द्वारा बुलिंग का शिकार हो रहा होता है। जैकब दूसरों के बीच खुशमिजाज नहीं रहता, बल्कि वह उदास और डरा हुआ रहता है। फिर दिखाया जाता है कि जैकब और उसका मैनेजर जैकब के घर की ओर जा रहे हैं। इसी दौरान उसके दादाजी का फोन आता है। दादाजी उसे चेतावनी देते हैं और कहते हैं, यहाँ मत आओ, यहाँ खतरा है। जैकब सोचता है कि उसके दादाजी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैकब को अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ लगती है। वह अपने मैनेजर के साथ अपने दादाजी से मिलने उनके घर जाता है। उसका मैनेजर उससे कहता है कि अगर कोई समस्या हो तो उससे संपर्क करना, और यह भी कहता है कि वह अभी घर पर ही है, इसलिए जरूरत पड़ने पर उसे कॉल कर सकता है। जब जैकब घर के अंदर प्रवेश करता है तो वह बिखरा हुआ सामान देखता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ हुआ है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके दादाजी लापता हैं। वह उन्हें ढूंढने निकलता है और देखता है कि पिछला दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन वहाँ भी उसके दादाजी नहीं होते। इसके बाद वह अपने दादाजी को खोजते हुए जंगल में जाता है और वहाँ उन्हें अचेत अवस्था में पड़ा हुआ पाता है। लेकिन जैकब देखता है कि उसके दादाजी की दोनों आंखें नहीं हैं। यह देखकर वह डर जाता है। इसका मतलब यह होता है कि किसी ने उनकी आंखें निकाल ली हैं। यहाँ जैकब को लगता है कि शायद उसके दादाजी मर चुके हैं। वह मदद के लिए अपने मैनेजर को फोन करता है, लेकिन तभी उसके दादाजी होश में आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ दादाजी उसे कुछ बहुत जरूरी बातें बताते हैं और उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें 1943 के एक टाइम लूप में एक द्वीप पर जाना होगा। वहाँ एक इंसानी कपड़े पहने हुए एक पक्षी आएगा और तुमसे सारी बातें करेगा। उसका दादा क्या कह रहा है? जैकब कुछ भी समझ नहीं पाता। बाद में जैकब देखता है कि एक जानवर उसे घेर लेता है और उस पर हमला करता है। जैकब अपने मैनेजर को कॉल करता है और फिर जैकब की बात पर भरोसा करके मैनेजर उस मॉन्स्टर पर बंदूक का ट्रिगर दबा देता है। दिलचस्प बात यह है कि मैनेजर को कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह सब सिर्फ जैकब ही देख पाता है। अब जैकब अपने दादा की मौत से पूरी तरह टूट जाता है, इसलिए उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। वहाँ वह अपने साइकियाट्रिस्ट को सब कुछ खुलकर बताता है कि कैसे उसके दादा उसे मॉन्स्टरों और क्रिएचर्स की कहानियां सुनाया करते थे और कुछ जादुई बच्चों के बचने की कहानियां भी सुनाते थे जिनके पास खास तरह की शक्तियां होती थीं। ऐसे और भी कई किस्से वे उसे सुनाते थे जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। एक बार उन्होंने एक द्वीप की कहानी सुनाई थी जहाँ ऐसे जादुई बच्चे रहते थे और वहाँ मॉन्स्टर भी रहते थे। अब क्योंकि उस समय जैकब बहुत छोटा था, इसलिए वह इन कहानियों को सच मानने लगा और वह उन कहानियों को दूसरों के साथ भी साझा करना चाहता था। जब उसने ये बातें अपनी क्लास के बच्चों को बताई तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे और उस पर हंसने लगे, क्योंकि ऐसी चीजें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। जैसे जैसे जैकब बड़ा होता गया, वैसे वैसे इन कहानियों पर उसका विश्वास कम होने लगा, क्योंकि अब उसे ये बातें असली नहीं लगती थीं। यहाँ जैकब और उसके पिता के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं थे। इसी वजह से वह अपने दादा के साथ ही रहता था। लेकिन अब जब उसके दादा की मौत हो चुकी है तो उसे अपने माता पिता के पास शिफ्ट होना पड़ता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो वहाँ एक पार्टी चल रही होती है। उसी पार्टी में एक महिला जैकब को एक किताब देती है। यह किताब उसके दादा की थी। जब वह किताब खोलता है तो उसके अंदर एक पासकोड होता है और यह पासकोड आज से लगभग 2 साल पुराना होता है। यह पासकोड एक महिला ने लिखा है जिनका नाम मिस पेरेग्रिन है। उसमें लिखा है कि हम सब यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, बहुत खुश हैं। आप कैसे हैं? मैं और सारे बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। जैकब यह पढ़कर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले वह इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। लेकिन चिट्ठी पढ़ने के बाद अब उसे लगने लगता है कि शायद मिस पेरेग्रिन और वे बच्चे सच में उस आइलैंड पर मौजूद हैं। इसके बाद जैकब की सेक्रेटरी उसके माता पिता से कहती है कि उन्हें जैकब को कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। इस बात पर जैकब के माता पिता राजी हो जाते हैं। घूमने के लिए जैकब उसी आइलैंड को चुनता है। अब जैकब वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, क्योंकि वह भी जानना चाहता है कि उसके दादाजी असल में उसे क्या बताना चाहते थे, यानी उन्होंने उसे वहां जाने के लिए क्यों कहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जैकब के पिता असल में एक राइटर हैं जो पक्षियों पर बहुत सी कहानियां लिखते हैं, इसलिए उनका वहां जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। खैर, वहां एक होटल भी होता है। जैकब और उसके पिता उसी होटल में रुकते हैं। अब जैकब को उस चाइल्ड हाउस को ढूंढना होता है जहां वे जादुई बच्चे रहते थे, लेकिन वहां के लोग उन्हें बताते हैं कि वह जगह तो अब पूरी तरह तबाह हो चुकी है, क्योंकि एक युद्ध के दौरान जर्मनों ने उस जगह को ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। यह 1943 में हुआ था। अब वहाँ न कोई इंसान है, न कोई जानवर और न ही कोई पक्षी। इसके बावजूद जैकब उस जगह पर जाना चाहता है। कुछ समय बाद जैकब उस चाइल्ड हाउस तक पहुंच जाता है। यह घर अब पूरी तरह खंडहर में बदल चुका होता है, लेकिन फिर भी यह जगह उसे बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी उसके दादाजी ने उसे बताई थी। इसी बीच वह वहां किसी की परछाई देखता है जो असल में उसके दादाजी का दोस्त था। अब चूंकि वहां कोई नहीं रहता, इसलिए उसे लगता है कि वे बच्चे भूत हैं। यह देखकर वह डर जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते वह एक जगह गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वे बच्चे अब उसके सामने ही खड़े हैं। यहाँ जैकब उनसे पूछता है कि तुम इंसान हो या भूत, और क्या मैं मर गया हूँ या तुम लोग मर गए हो? वे कहते हैं कि कोई भी नहीं मरा है, हम जानते थे कि तुम यहाँ आए हो। और अब बच्चे जैकब को अपने टाइम लूप में ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस समय जैकब किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वह अपने पिता के पास जाने लगता है। मगर तभी पता चलता है कि अब वह अपने टाइम में नहीं है, बल्कि वह उस टाइम लूप में एंटर कर चुका है, यानी साल 1943 में। यह जगह असल में एक बार है जो वर्तमान समय में एक होटल था।
यहाँ बार के लोग उससे पूछते हैं, तुम कौन हो, क्योंकि यह समय 2025 नहीं बल्कि 1943 है। यहाँ उसे कोई भी नहीं पहचानता। इसी दौरान वहाँ जादुई बच्चे आ जाते हैं। वे आकर जैकब की जान बचा लेते हैं, लेकिन जाते जाते उस बार को तहस-नहस कर देते हैं। यह देखकर जैकब बहुत हैरान हो जाता है। वह बच्चों से पूछता है कि क्या उसके अंदर भी कोई जादुई शक्ति है, क्या उसने ही यह सब किया है। तभी वहाँ एक बच्चा, जो अदृश्य होता है, कहता है कि यह तुम नहीं थे, यह सब मैंने किया है। क्योंकि इस बच्चे को कोई भी तब तक नहीं देख सकता जब तक वह कपड़े न पहने। इसके बाद बच्चे जैकब को चाइल्ड हाउस ले जाते हैं। वहां पहुंचकर जैकब देखता है कि यह जगह टूटी फूटी नहीं है, बल्कि बहुत सुंदर और पूरी तरह सही सलामत है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तभी अंदर से एक महिला बाहर आती है, और वही है मिस पेरेग्रिन। वह जैकब का स्वागत करती हैं। तभी जैकब समझ जाता है कि यह सब झूठ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सच है, जिनके बारे में उसके दादाजी ने उसे बताया था। आज वह उन्हीं से मिल रहा है। मिस पेरेग्रिन जैकब की मुलाकात बाकी बच्चों से करवाती हैं। उन सभी जादुई बच्चों के पास अलग अलग शक्तियां हैं। वहाँ एक लड़की है जिसका नाम एमा है, जो हवा से बात करती है। क्योंकि वह बहुत हल्की होती है, वह आसमान में उड़ सकती है, इसलिए उसे हमेशा लोहे के जूते पहनने पड़ते हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसके सुनहरे बाल हैं और उसके अंदर आग की शक्ति है। वह आग को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी चीज में आग लगा सकता है या किसी भी चीज को गर्म कर सकता है। एक बच्चा ऐसा है जो कोई भी चीज बनाकर उसमें अपना बनाया हुआ दिल लगा दे तो वह चीज जिंदा हो जाती है। एक लड़की ऐसी है जो अपनी सांस से किसी भी पौधे को बड़ा कर सकती है। एक बच्चा ऐसा है जो बहुत भारी चीजें भी उठा सकता है। कोई हमेशा अपने पेट को अपने साथ रखता है तो कोई अपना भविष्य देख सकता है। और दो ऐसे बच्चे भी हैं जो हमेशा मास्क पहनकर रहते हैं, लेकिन फिलहाल उनके माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं चलता। ये सभी बच्चे चाइल्ड हाउस में ही रहते हैं। मिस पेरेग्रिन उनकी देखभाल करती हैं और वह भी उन्हीं के साथ यही रहती हैं। एक बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए वह बार बार टाइम लूप बनाती है। असल में वह बच्चों को बाकी दुनिया के लोगों से बचा रही होती है। यहाँ जैकब कहता है कि उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, लेकिन सभी बच्चे उससे कहते हैं, प्लीज मत जाओ, हमारे साथ यहीं रहो। लेकिन जैकब को जाना ही पड़ता है। तब बच्चे कहते हैं, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बार हमारे साथ टाइम लूप जरूर देखो, क्योंकि यह चीज बहुत मजेदार है। अब सभी लोग घर के बाहर आते हैं और तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर से जर्मनी के प्लेन उड़ने लगते हैं और एक बम सीधे घर पर गिरने ही वाला होता है। उसी समय मिस पेरेग्रिन के पास जो घड़ी होती है, उसकी मदद से वह समय को रोक देती है। समय को रोकने के बाद वह उसे पीछे ले जाती है, जहां सब लोग 24 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। इसी चीज को टाइम लूप कहा जाता है। इस तरह वह समय को एक दिन पीछे कर देती है, और इसी कारण ये लोग एक ही दिन में कई सालों से जिंदगी जीते आ रहे हैं। इसी वजह से न तो उनकी उम्र बढ़ती है और न ही वे आज के समय यानी वर्तमान टाइमलाइन में प्रवेश कर पाते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है कि दो टाइम लूप मौजूद हैं। एक है प्रेजेंट टाइम, जहाँ बाकी दुनिया के लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और दूसरा है पास्ट यानी साल 1943। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैकब अपनी दुनिया में वापस आ चुका है, यानी साल 2025 में। यहाँ हमें पता चलता है कि जैकब 1943 से एक चिट्ठी चुराकर अपने साथ ले आया था। वर्तमान समय में आकर वह उस चिट्ठी को पढ़ता है, और यह चिट्ठी एक चेतावनी देने के लिए होती है कि बैरन हमारे टाइम लूप को खोजने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। असल में टाइम लूप कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, और इन टाइम लूप्स को बनाने के लिए बर्ड्स होते हैं जो असल में प्रोटेक्टर होते हैं। वे इंसानी रूप नहीं रखते, जैसे मिस पेरेग्रिन। ऐसे प्रोटेक्टर पूरे देश में फैले हुए हैं। ये प्रोटेक्टर अपने जादुई बच्चों के साथ रहते हैं ताकि उनकी हिफाजत कर सकें। अब उस लेटर में इस बात की चेतावनी दी गई होती है कि बैरोन ने उस लूप के बारे में पता लगा लिया है और इसी वजह से वह हमला करने वाला है। इसलिए मिस पेरेग्रिन को जल्दी से एक नया टाइम लूप बनाना होगा, क्योंकि अगर बैरोन को उनका ठिकाना मिल गया तो वह सबको मार डालेगा। जैकब उस लेटर को लेकर फिर से मिस पेरेग्रिन के पास आता है। यहाँ मिस पेरेग्रिन कहती है कि तुम्हें वह लेटर चुराना नहीं चाहिए था और न ही उसे पढ़ना चाहिए था। खैर, अगले दिन सब लोग रोज की तरह बाहर घूमने निकलते हैं। तभी जैकब की दोस्त एमा उसे अपने साथ ले जाती है। वह उसे समुद्र घुमाने ले जाती है और समुद्र की गहराई में ले जाती है, एक बहुत बड़ा जहाज दिखाने के लिए, क्योंकि उस जहाज को समुद्र की गहराई में छुपा कर रखा गया था। एमा पानी के नीचे भी सांस ले सकती थी, क्योंकि हवा पर उसका नियंत्रण था। इसलिए वह हवा का एक बुलबुला बनाकर जैक के सिर पर डाल देती है, जिससे जैक काफी देर तक सांस ले सकता है। इसके बाद वे दोनों पानी के नीचे पड़े उस जहाज के पास जाते हैं। जैकब देखता है कि जहाज के अंदर जो लोग मरे थे उनके कंकाल पड़े हुए हैं। फिर एमा हवा की मदद से डेक के सारे पानी को बाहर निकाल देती है और उस जगह को पूरी तरह पानी से खाली कर देती है। एमा इस जगह पर बहुत पहले से आती रही है। एमा एक बॉक्स निकालती है और कहती है कि जैकब के दादा ने उसे कुछ चीजें रखने के लिए दी थीं। जैकब बॉक्स खोलता है और सबसे पहले एक मैप पाता है। एमा कहती है कि शक्ति तुम्हारे पास भी है, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी यह रास्ता पार नहीं कर सकता और इतना दूर नहीं आ सकता। एमा उसे यह भी बताती है कि मिस पेरेग्रिन बहुत अच्छी हैं। वह हमारे खलनायक समूह से सुरक्षा करती हैं, जिसका नेता बैरन है।
ये लोग विभिन्न टाइमलाइन में जाकर टाइम लूप तोड़ते हैं और बच्चों को मार देते हैं। जैकब के दादा अब्राहम बैरन समूह के सदस्यों को पकड़ने का काम करते थे, क्योंकि जैकब के दादाजी के पास भी दूसरों से अलग विशेष शक्ति थी। हालांकि अब्राहम इस काम के कारण बूढ़े हो गए थे, क्योंकि वे टाइम लूप में नहीं रहते थे और वर्तमान समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर भी एक समय अब्राहम यहाँ लौट आए, लेकिन जैकब के जन्म के बाद अब्राहम फिर से वर्तमान टाइमलाइन में चले गए, क्योंकि वे जैकब को बैरन से सुरक्षित रखना चाहते थे। खैर, बाहर आने के बाद जैकब देखता है कि दूर एक बहुत बड़ा राक्षस है जो उन पर हमला करने वाला है, लेकिन तभी मिस पेराग्रिन उस पर हमला करके उसे मार देती हैं। यहाँ एमा जैकब से पूछती है, क्या तुम वह राक्षस देख पा रहे थे? जैकब कहता है, हाँ, मैं तो उसे देख सकता था। एमा कहती है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते, और यही तुम्हारी शक्ति है, और तुम्हारे दादाजी के पास भी बिल्कुल यही शक्ति थी। फिर एमा उसे मिस पेराग्रिन के पास ले जाती है। पेराग्रिन कहती है, हम बहुत पहले से जानते हैं कि तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने यह निर्णय लिया कि तुम सामान्य बच्चों की तरह ही जीवन बिताओ, और आज तक तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया है। ये सब बातें तुम्हारे दादाजी तुम्हें तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर बताने वाले थे। यह कहकर मिस पेराग्रिन उसे एक किताब दिखाती हैं। यह बहुत पुरानी है, क्योंकि यह हमारी इतिहास की किताब होती है। साथ ही मिस पेराग्रिन बताती हैं, हम सब पहले बहुत अच्छा जीवन जीते थे, लेकिन हमारे बीच कुछ लोग थे जो अमर होना चाहते थे। इस समूह का नेता बैरन था। बैरन का विचार था कि चूंकि प्रोटेक्टर समय को नियंत्रित कर सकता है, अगर वे प्रोटेक्टर की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लें तो वे अमर हो जाएंगे। वे ऐसी जिंदगी चाहते थे जो कभी खत्म न हो। साथ ही वे उस व्यक्ति प्रोटेक्टर से भी परेशान हो गए थे, इसके लिए वे हमसे अलग हो जाते हैं। फिर वे लोग यह चाहने लगते हैं कि वे बाकी लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन वे अमर होंगे। इस उद्देश्य के लिए वे एक प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में वे प्रोटेक्टर्स को पकड़ते हैं, और यह प्रयोग कोई और नहीं बल्कि बैरन ही करता है। लेकिन उनका प्रयोग सफल नहीं हो सकता, यानी वे असफल होते हैं, और इसलिए वे सभी मॉन्स्टर्स यानी दानव बन जाते हैं। और ये सभी मॉन्स्टर्स अदृश्य इनविजिबल हो जाते हैं, यानी कोई उन्हें देख नहीं सकता। लेकिन बैरन इसका भी एक तरीका ढूंढ लेता है। वह जान जाता है कि अगर वह जादुई बच्चों की आंखें खा जाए तो वह अदृश्य से दिखाई देने योग्य विजिबल हो जाएगा, यानी लोग उसे देख सकेंगे। अब उसने इतने सारे बच्चों की आंखें खा ली हैं कि वह खुद पूरी तरह सामान्य हो गया है, लेकिन उसके बाकी साथी अब भी अदृश्य हैं। तभी एक और प्रोटेक्टर भागकर मिस पेरिग्रिन के पास आता है ताकि उसे बैरन के बारे में चेतावनी दे सके। वह कहता है कि बैरन ने उसके सभी साथियों यानी मॉन्स्टर्स को हमारे लूप पर हमला करने के लिए भेज दिया, इसलिए मेरे सभी बच्चे मर गए और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अब वह यहाँ प्रोटेक्टर पेरिग्रिन से कहता है कि आपको भी अपने बच्चों के लिए एक नया टाइम लूप बनाना होगा, क्योंकि बैरन बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाला है। अब चूंकि जैकब सब कुछ में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वह अपने ही दुनिया में वापस चला जाता है। अपनी दुनिया में जैकब पूरी तरह उदास हो जाता है। साथ ही वह होटल के मालिक को भी देखता है जो मार दिया गया है, और उसका मृत शरीर उसके दादा जैसा दिखता है, क्योंकि उसकी आंखें भी निकाल दी गई हैं। और वह समझ जाता है कि बैरन यहाँ पहुंच गया है। फिर यह सब बताने के लिए वह वापस आता है। जैसे ही वह उस लूप में प्रवेश करता है, पीछे से और एक व्यक्ति भी प्रवेश कर जाता है। जब जैकब उसे देखता है तो वह कहता है कि तुम भी तो सामान्य नहीं हो, क्योंकि यहाँ कोई सामान्य इंसान नहीं आ सकता, और तुम्हारे पास तो पावर भी है। तभी वह व्यक्ति अपना असली चेहरा दिखाता है, और यह कोई और नहीं बल्कि उसका वही साइकिट्रिस्ट होता है। लेकिन अगले ही पल जैकब की सांसें थम जाती हैं। साइकिट्रिस्ट अपना असली चेहरा दिखाता है, और वह कोई और नहीं बल्कि बैरन है। यहाँ बैरन जैकब का पीछा इसलिए करता है क्योंकि वह मिस पेरिग्रिन का पता जानना चाहता है, और यहाँ पहुंचकर वह अपने उद्देश्य में पूरी तरह सक्षम हो गया है, यानी उसने मिस पेरिग्रिन का पता खोज लिया है। अब बैरन जैकब को अपने साथ अंदर ले जाता है। यहाँ वह जैकब की गर्दन पर एक तेज हथियार रखता है और मिस पेरिग्रिन को उसके साथ जाने के लिए कहता है। असल में बैरन यह सब एक कारण से करता है। बैरन अपने बाकी साथियों को सामान्य करना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वह एक और प्रयोग करना चाहता है। इस प्रयोग के लिए वह बहुत सारे प्रोटेक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहता है, यानी अब एक नहीं बल्कि पहले से ज्यादा प्रोटेक्टर्स उसकी जरूरत है, और इसी उद्देश्य के लिए वह पेरिग्रिन को चाहता है। इसलिए वह पेरिग्रिन से उसके साथ चलने को कहता है। वह मान जाती है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर बैरन की बात नहीं मानी गई तो अदृश्य मॉन्स्टर्स को यहाँ बुलाया जाएगा और वे बच्चों को मार देंगे। तो पेरिग्रिन अपने बच्चों को अलविदा कहती है। जाते समय वह जैकब से कहती है कि तुम सबसे खास हो, तुम्हें मेरी जगह इन बच्चों का ख्याल रखना होगा। मुझसे वादा करो कि तुम इन बच्चों की देखभाल करोगे। और तभी पेरिग्रिन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को एक पिंजरे में बंद कर लेती है, यानी वह अपनी असली रूप में वापस आ जाती है और फिर एक पक्षी बन जाती है। अब यहाँ एक और प्रोटेक्टर है जो पहले यहाँ से बचकर आया था। वह बच्चों के साथ छिपा रहता है, नहीं तो बैरन उसे भी पकड़ लेता।
महिला कहती है कि मॉन्स्टर्स हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए सभी जल्दी से अपने घर को बंद कर लेते हैं ताकि मॉन्स्टर्स के हाथों से बचा जा सके। कुछ ही समय बाद एक भयानक मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है। यह देखने के लिए पागल हो रहा है और बच्चों की आंखें खाना चाहता है। सबसे पहले यह दूसरे प्रोटेक्टर यानी महिला को मार देता है। अब यह मॉन्स्टर सिर्फ जैकब को ही दिखाई देता है, इसलिए जैकब मॉन्स्टर को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर पर ज्यादा असर नहीं होता, वह सिर्फ घायल होता है और बच्चे वहां से भागने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक सफल भी होते हैं। अब बच्चे घर से भाग जाते हैं, लेकिन चूंकि मिस पेरेग्रिन वहां नहीं है, इसलिए वे आज का टाइम लूप बदल नहीं सकते। और यह वही दिन है जब बम गिरा था। देखते देखते जर्मनी का बम उस घर पर गिर जाता है, जिससे चाइल्ड हाउस ध्वस्त हो जाता है, लेकिन बच्चे सुरक्षित रूप से घर से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वे मिस्किन को खोजने जाते हैं, क्योंकि वहां और प्रोटेक्टर्स बंद हो सकते हैं। अब उनके पास वहां जाने के लिए एकमात्र साधन वही जहाज है, जो अब समुद्र की गहराई में है। सभी बच्चे अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस जहाज को चलाते हैं। जैकब के पास एक नक्शा है, जिस पर सभी टाइम लूप्स के स्थान अंकित हैं। ब्लैक पूल में 11 जनवरी 2016 की एक टाइमलाइन है। असल में वही महिला इस टाइमलाइन को बनाती है और संभवतः बैरन ने उसी टाइमलाइन में अमर बनने की अपनी मशीन बनाई है। अगर वे उस टाइमलाइन में जाएं, तो वे बैरिडन को बचा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस टाइमलाइन का टाइम लूप 4:30 बजे खत्म हो जाएगा। अगर वे इस समय के भीतर काम पूरा करके वापस नहीं आ पाए, तो वहाँ का समय उन्हें पकड़ लेगा और उनकी उम्र बढ़ने लगेगी। हालांकि जैकब के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह तो वर्तमान टाइमलाइन यानी 2025 से आया है। फिर भी सभी लोग पेरेगिन को बचाने के लिए जोखिम लेने का फैसला करते हैं। टाइम ट्रैवल के लिए वे एक मनोरंजन पार्क में आते हैं। वहां घोस्ट ट्रेन के एक दरवाजे जैसे पोर्टल से होकर वे उस टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, यानी 11 जनवरी 2016 में चले जाते हैं। वहां बैरन अपने बाकी साथियों के साथ एक हॉल में बैठा होता है, जहां वह एक एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। अब जैकब बच्चों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि किसी भी तरह प्रोटेक्टर्स को आजाद करना होगा और बैरन को भी मारना होगा। उसी समय वहां आई उड़ते हुए आती है और बैरन को ललकार कर कहती है कि वह उन सबको मार देगी, क्योंकि वह पहले ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार चुकी है। लेकिन बैरन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि बच्चे उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। वह अपने बाकी साथियों को बच्चों के पीछे लगा देता है। यहाँ बच्चे एक बहुत समझदारी भरा काम करते हैं। वे पहले से एक प्लान बनाकर रखते हैं कि सबसे पहले वे उन मॉन्स्टर्स पर जो इनविजिबल होते हैं बर्फ फेंकेंगे और उन पर कैंडी फेंकेंगे, ताकि वे इनविजिबल से विजिबल हो जाएं और सबको दिखाई देने लगे। जिस बच्चे के पास दिल लगाने की ताकत होती है, वह बहुत सारी खोपड़ियों स्कल्स को जिंदा कर देता है और इस तरह एक पूरी स्कल फोर्स बना लेता है। यह स्कल फोर्स मॉन्स्टर्स पर भयानक हमला कर देती है और वे एक एक करके मरने लगते हैं। इसके बाद बच्चे बैरन तक पहुंचते हैं। वे बैरन से लड़ाई में पूरी तरह जीत नहीं पाते, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते। वे अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके आखिरकार बैरन को मार गिराते हैं। जैकब बैरन को रोकने की कोशिश करता है और सभी प्रोटेक्टर्स को आजाद करने चला जाता है। असल में वे सभी प्रोटेक्टर्स एक पिंजरे में बंद होते हैं और उन्हीं में मिस पेरेगिन भी होती है। जैकब सारे पिंजरे खोल देता है और सभी प्रोटेक्टर्स को आजाद कर देता है, लेकिन तभी बैरन वहां पहुंच जाता है और जैकब को पकड़ लेता है। जब बच्चे वहां पहुंचते हैं, तो वे देखते हैं कि वहां एक नहीं बल्कि दो जैकब हैं। असल में बैरन के पास रूप बदलने की ताकत होती है, इसलिए वह जैकब का रूप ले लेता है। अब सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली जैकब कौन है। तभी वहां एक ऐसा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे बैरन देख नहीं पाता। अब जो होना था वह हुआ। नकली जैकब उस मॉन्स्टर को बिल्कुल देख नहीं पाता और उसे रोक भी नहीं सकता। वह मॉन्स्टर भी नहीं पहचान पाता कि असली जैकब कौन है और कौन बारोन है। इस कारण वह बारोन को ही पकड़ लेता है, लेकिन उससे पहले ही बारोन अपनी असली रूप में वापस आ जाता है। पर मॉन्स्टर उसे देख नहीं पाता, क्योंकि बारोन उससे पहले ही उसकी आंखें निकाल कर खा लेता है और यहीं पर मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। जैकब भी उस मॉन्स्टर को मार देता है और इस तरह धीरे धीरे सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। अब इन बच्चों को अपने टाइम लूप यानी 1943 में जाना पड़ता है, क्योंकि यह टाइम लूप 2016 का है। अगर वे यहाँ रुक गए तो वे बूढ़े होकर मर जाएंगे। अब हालांकि जैकब उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त एमा कहती है कि नहीं जैकब, तुम्हें 2025 में वापस जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। यहाँ एमा जैकब को विदा देते हुए भावुक हो जाती है। इसके बाद बच्चे चले जाते हैं। अब जैकब प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है। इस बीच सभी बच्चे 1943 में लौट चुके हैं, जहां उन्हें अब एक नए टाइम लॉपर की जरूरत पड़ती है। जैकब अपने दादाजी के मरने से कुछ दिन पहले के समय में जाता है, इसीलिए वह सीधे अपने दादाजी के पास पहुंचता है। वहां जैकब उनसे मिलता है और बहुत खुश होता है। वह उन्हें उन सभी घटनाओं के बारे में बताता है जो अब तक हुई हैं। यह सुनकर उनके दादा कहते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने दोस्तों के पास रहना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ उनके दादाजी उसे पुराने समय के डॉलर देते हैं, जो आगे जाकर काम आएंगे, क्योंकि 1943 में जाने के लिए उसे कई लूप पार करने होंगे। अब जैकब के पास अपने दादाजी का मैप होता है, जिसकी मदद से वह कई बार टाइम लूप में जाता है। फिर वह 1943 में पहुंचता है, जब उसके दोस्त वहां से गुजर रहे होते हैं। असल में यह एक जहाज है, जहां सभी बच्चे अपने नए लूप में जाने लगते हैं। और यहाँ हम मिस पेराग्रिन को देखते हैं, जो वापस अपने बच्चों के पास जाना चाहती हैं, ताकि वह हमेशा उनकी हिफाजत कर सकें। और यहीं पर इस मूवी का समापन होता है।